दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी कंपनी के शेयर्स को कब बाय करना चाहिए और कब सेल करना चाहिए। क्योंकि एक बंदा अगर बड़ी रिसर्च और मेहनतों के बाद एक अच्छे शेयर का चुनाव कर भी लेता है तो उसे ये बात बहुत ही परेशान करती है कि आखिर इसे सेल कब करना है। क्योंकि आपका बेनिफिट और मुनाफा जो होता है एक्चुअल किस वक्त होता है, उस वक्त होता है जब आप किसी भी शेयर्स को सेल कर देते हैं। क्योंकि अगर 50% या 20% का अगर आपको मुनाफा हो भी जाता है तो वो सिर्फ इंटरनेट के ब्राउज़र में है या फिर कॉपी पे लिखा हुआ दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल मुनाफा जब वो आपके पॉकेट में आ जाता है, मतलब आपके अकाउंट में आ जाता है, जब आप उसे सेल कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे रीज़न के बारे में जब आपको शेयर सेल कर देना चाहिए और 3 ऐसे रीज़न के बारे में जब आपको शेयर को सेल नहीं करना चाहिए। और लास्ट में एक ऐसा टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट। दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 ऐसे रीज़न के बारे में जब लोग शेयर को सेल कर देते हैं लेकिन उन्हें सेल नहीं करना चाहिए। पहला, शेयर्स की कीमत को बढ़ जाना। मानकर चलिए एक बंदा ऐसा है जिसने 4-5 शेयर्स को खरीद रखा है। अब उसमें से कुछ शेयर्स की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, मतलब 10 गुना बढ़ गया, तो उसने सेल कर दिया ये सोचकर कि भाई ये इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब ये हो सकता है कि नीचे आ जाए। इस डर से उसने सेल कर दिया, जबकि ये बहुत ही रॉन्ग डिसीजन है। बहुत मरतबा आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भाई उसकी किस्मत बहुत अच्छी है क्योंकि उसके शेयर के प्राइस जो है ना 10 गुना 20 गुना बढ़ गए हैं। तो देखिए शेयर के प्राइस कब बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं, इन चीज़ों को सबसे पहले समझिए। आपका जब 10 गुना बढ़ा तो आपने शेयर को फ़ौरन सेल कर दिया, जबकि आपको नहीं करना चाहिए। कैसे शेयर की कीमत बढ़ती है, पहले वो 1 गुना बढ़ती है, तब 2 गुना, तब 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इस तरह करके बढ़ती है। अब 10 गुना बढ़ा तो आपने सेल कर दिया, तो वो 20 गुना कैसे हो पाएगा? वो तो उसको तो आपने मौका ही नहीं, शेयर को तो आपने प्राइस बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। तो मतलब ऐसे डिसीज़न लेकर और इस स्थिति में शेयर को सेल कर देना ये बहुत ही रॉन्ग डिसीज़न होता है। यहाँ पर आपको शेयर को सेल नहीं करना चाहिए। अब एक चीज़ और भी देखने को मिलता है, मान कर चलिए बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा रिसर्च किया है आपने, तो 10 शेयर्स आपने खरीद लिए, 10-10 अलग-अलग कंपनियों के आपने 10-12 शेयर्स आपने खरीद लिए। तो ये तो 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि भाई दसों के दसों शेयर तो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। उनमें से कुछ होगा जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और कुछ होगा जो बहुत ख़राब परफॉर्म करेगा और कुछ होगा जो मीडियम टाइप का परफॉर्म होगा जिसका। तो उनमें से कुछ ऐसे शेयर्स जिन्हें लोग बेच देते हैं 2 रीज़न की वजह से। पहला रीज़न ये होता है कि भाई हमने 10-12 शेयर्स जो खरीदे थे वो डबल हो गया है। कुछ उसमें से ऐसे शेयर्स हैं जिनका प्राइस डबल हो गया, मतलब हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट जो है ना वो निकल गया। अब हमें टेंशन वाली बात नहीं है, मतलब रिस्क अब कवर नहीं करना है क्योंकि वो तो फ्री के अब शेयर हो गया। तो अच्छे शेयर्स जो अच्छे परफॉर्म कर रहे थे उन शेयर्स को उन्होंने बेच दिया और ख़राब शेयर्स को वो रखे हुए हैं। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि भाई 2 आम का पेड़ है आपके पास, उनमें से एक ऐसा है जो बहुत अच्छा फल दे रहा है, उसे आपने काट दिया, और जो बहुत ख़राब मतलब फल ही नहीं दे रहा है उसे आप रखे हुए हैं। तो ऐसा आपको करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको सेल भी करना था तो उन शेयर्स को आप सेल कर देते जिसका परफॉर्म अच्छा नहीं था। अब बात कर लेते हैं दूसरे रीज़न के बारे में। दूसरा रीज़न है जब लोग शेयर को सेल कर देते हैं, वही पुरानी वाली बात कि शेयर का प्राइस बढ़ गया। बहुत सारे लोग शेयर को इसलिए सेल कर देते, मानकर चलिए एक 50 रुपये का शेयर उसने ख़रीदा, अब वो 100 रुपये का हो चुका है या 150 का हो चुका है, तो उसे लोग सेल कर देते हैं। कहते हैं कि फिर वापस जो है ना जिसका रेट कम होकर आएगा तब हम इसे ख़रीद लेंगे। मतलब ये डर रहता है बीच में कि भाई इस शेयर का रेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अब ये क्रैश हो सकता है या इसका रेट कम हो सकता है, तो अभी जो हमारा बेनिफिट हुआ है उस बेनिफिट को हम लेकर एग्जिट हो जाते हैं शेयर से। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ऐसी कंपनी है जिसके शेयर रेगुलर बढ़ते रहे हैं, वापस वो कम हुआ ही नहीं है। बहुत अच्छा अगर वर्क कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रही है कंपनी, तो फिर उसका शेयर्स का रेट कम ही नहीं हुआ है, तो आपको फिर दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा। जो आपने ये जो सोचा कि भाई इसका रेट बढ़ा हुआ है फिर ये कम होगा तो फिर हम खरीद लेंगे, फिर वो बढ़ेगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो बेस्ट परफॉर्म की वजह से, बेस्ट वर्क और काम की वजह से उसके शेयर के रेट कम ही नहीं हो रहे हैं, तो आपको तो मौका ही नहीं मिला।
तो ये चीज़ भी ये एक गलत डिसीजन है। ये ऐसी स्थिति में आपको शेयर को सेल कभी नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं तीसरे रीज़न के बारे में। तीसरा रीज़न ये होता है जब लोग शेयर को सेल कर देते हैं कि भाई बहुत दिन से हमने खरीद कर रखा हुआ है, इस शेयर का प्राइस नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, शेयर का प्राइस हर महीने बढ़े ये ज़रूरी नहीं है। हर वीक, हर महीने बढ़े, 2 महीने पे बढ़े, 3 महीने पे बढ़े, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि बहुत ऐसे शेयर्स ऐसे भी होते हैं जिसे लोग ख़रीद कर रखते हैं, लेकिन उसके प्राइस साल में 1 ईयर में सिर्फ 10, 12, 15 मरतबा ही बढ़ते हैं। मतलब 3 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली 10% बढ़ जाएगा, 6 महीने के बाद 20%, इस तरीके से वो बहुत लंबे समय के बाद वो डायरेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये डिसीज़न एक रॉन्ग डिसीज़न है। ऐसे डिसीज़न के साथ आपको अपने शेयर्स को सेल नहीं करने चाहिए। ये तो हुई वो बातें जब लोग शेयर को सेल कर देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब हम बात कर लेते हैं वो 3 रीज़न के बारे में जब आपको शेयर को सेल कर देना चाहिए। अगर वो रीज़न आपको दिखते हैं, वो रीज़न आपको झलकने लगे, तो आप अपने शेयर को सेल कर दीजिए। अब पहला है रीज़न का ख़त्म हो जाना या बदल जाना। मान कर चलिए कि एक कंपनी है जो ये कप बनाती है, उसको प्रोजेक्ट मिला हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि भाई ये कप बनाना है। तो आपने उस कंपनी का शेयर इसलिए ख़रीदा क्योंकि ये कप बना रही है और ये कप बहुत ज़्यादा मार्केट में बिकने वाली है। तो इस रीज़न के साथ आपने उस कंपनी के शेयर्स को ख़रीदा। अब किसी और कंपनी ने उस पर केस कर दिया, उसका जो कंपटीटर है उसने केस कर दिया कि भाई ये गलत कॉन्ट्रैक्ट इसको मिला हुआ है, ये हमें मिलना चाहिए। तो अब उस कंपनी से छीन कर, पुरानी वाली कंपनी से छीन कर, जिसका आपने शेयर खरीदा हुआ है, उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट छीन कर किसी और कंपनी को दे दिया गया। तो मतलब यहाँ पर रीज़न ख़त्म हो गया। तो अब उस शेयर को आप सेल कर दें, क्योंकि ये एक बहुत ही बेस्ट डिसीजन होगा इसी स्थिति में शेयर को सेल कर देना, क्योंकि वो रीज़न नहीं है। तो अब आप शेयर को सेल कर दें, क्योंकि हो सकता है उसका परफॉर्म रियल में ख़राब हो जाए। अब बात करते हैं दूसरे रीज़न के बारे में। तो दूसरा रीज़न ये है कि मैनेजमेंट का चेंज हो जाना। मतलब मैनेजमेंट, एक कंपनी है जिसका शेयर आपने ख़रीद रखा हुआ है, अब उसका जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छी जगह उस पैसे को इन्वेस्ट करता है, बहुत अच्छी तरह उस पैसे को मैनेज करता है, या फिर कंपनी को मैनेज कर रहा है। उसकी मैनेजिंग की वजह से उस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मार्केट में सेल हो रहे हैं, या उस प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा डिमांड है। और आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब डिमांड बढ़ता है तो शेयर के प्राइस बढ़ जाते हैं, और जब डिमांड कम हो जाता है तो शेयर के प्राइस घट जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा मैनेज करने की वजह से एक कंपनी का शेयर का प्राइस बहुत अच्छा बढ़ रहा है। अब उस मैनेजमेंट को कंपनी ने चेंज कर दिया। अब आप ऐसी स्थिति में उस कंपनी के शेयर को सेल कर देंगे तो ये भी एक बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि आने वाला जो मैनेजमेंट होगा वो कैसा होगा पता नहीं, वो कैसा काम करेगा। पहले मैनेजमेंट की वजह से आप अच्छा प्रॉफिट कमा चुके हैं, तो कहने का मतलब यह है कि आप आने वाला मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कि लॉस में चले जाएं। इसलिए उस कंपनी के शेयर्स को अगर आप सेल कर देते हैं तो ये भी एक अच्छा डिसीजन होगा। अब तीसरी रीज़न जो बहुत ही मेन है, मान कर चलिए कि कंपनी का मैनेजमेंट भी चेंज नहीं हुआ है, आपका रीज़न भी ख़त्म नहीं हुआ है, रीज़न भी नहीं बदला है, लेकिन उसके बाद भी शेयर को सेल कर देना चाहिए। कब, आखिर वो कौन सा टाइम होता है? तो अपनी ज़रूरतों के लिए, मान कर चलिए आपको मतलब इमीडिएटली आपको पैसे की ज़रूरत हो गई, इंस्टेंटली आपको पैसे चाहिए, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो घर के लिए हो, चाहे किसी भी काम के लिए हो, इंस्टेंटली अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो ऐसे डिसीज़न के साथ आप शेयर को सेल करना चाहे तो कर सकते हैं। ये एक बेस्ट डिसीज़न है। अब दोस्तों लास्ट में मैंने कहा था कि एक बहुत ही बोनस टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ, वो क्या है उसे आप सुन लीजिए। बहुत ही मेन बात मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, किसी भी शेयर को, कोई भी, चाहे हम हो, आप हो, या कोई भी आदमी हो, किसी भी शेयर को कितने दिनों के लिए ख़रीदना चाहिए, या फिर मैं अपनी बात करता हूं तो मैं किसी भी शेयर को कितने दिनों के लिए ख़रीदता हूं। देखिए, मैं जब भी शेयर्स को ख़रीदता हूं तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही ख़रीदता हूं, मतलब 5 साल, 8 साल, 7 साल के लिए ही ख़रीदता हूं। लेकिन उन्हें मैं कब सेल कर दूंगा ये बातें डिपेंड करती हैं इन्हीं रीज़न्स के ऊपर, कि आखिर कोई रीज़न हमारे ख़त्म हो जाते हैं, या मैनेजमेंट ख़त्म हो जाते हैं, या फिर कुछ ज़रूरतें होती हैं जिसकी वजह से मैं शेयर्स को सेल कर देता हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिला हो, काफ़ी नॉलेज मिला हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।